देंगे 16 32 16 48 16 चौक 64 और 1 शून्य 40 गुणित 3 कितने होते हैं 4 तिया 12 और 1 शून्य यानी 120 ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको बिना पेन से कैसे करेंगे यहाँ पर देखना हमें पता चल गया कि 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है और नोटों की संख्या क्या है समान है। तो 1 रुपए का समान यानी एक एक है तो एक एक मान लिया अपनों 1 रुपए का एक नोट यानी 1 5 रुपए का एक नोट यानी 5 रुपए 10 रुपए का एक नोट यानी 10 यानी 5 10 और 1 को जोड़ देंगे तो 5 और 10 कितने होंगे 15 और 1 16 16 का डायरेक्ट सीधे इसके नीचे लिख देंगे तो 16 चौक 64 और 1 शून्य 40 40 तो अपने निकालिए 40 ऐसे हो रहा है और इसने क्या पूछा कि कुल नोट कितने तो अपने बताए कि समान यानी एक एक माना अपनों ने तो एक 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 तीन 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 गुणित कितने हो जाएंगे 40 3 गुणित 40 कितने होते हैं 120 होते हैं और सीधे आप ऐसे आंसर निकाल देना। दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे यहाँ पर देखना पहला सवाल क्या दिया है एक थैले में 820 रुपए हैं तो हमने यहाँ पर 820 रुपए लिख दिए जिसमें 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है तो इसने बोला है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना एक थैला है जिसमें 820 रुपए हैं जिसमें 5 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं तो और उनकी संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है यानी कि 5 रुपए के 4 सिक्के 2 रुपए के 6 सिक्के और 1 रुपए का 9 सिक्का है। तो यहाँ पर देखना टोटल रुपए कितने दिए 820 तो अपने टोटल यहाँ ऊपर लिख दिए और यहाँ पर 5 रुपए कितने सिक्के दे रखे 4 तो 4 पंजो 20 यानी यह 20 2 रुपए के कितने सिक्के 6 सिक्के यानी कि 12 और 1 रुपए कितना सिक्का है 9। अब इन तीनों को जोड़ देंगे 20 और 12 कितने होते हैं 32 32 और 9 कितने होते हैं 41 तो टोटल 41 रुपए नीचे लिख देंगे। यहाँ पर एक सीट बनाएंगे यहाँ पर गुणे का निशान लगा के यहाँ पर सीट बनाएंगे सीट पे उसको बिठाएंगे जिसका मान निकालना मान किसका निकालना यहाँ पर देखना इसने क्या बोला कि बताइए 2 रुपए के कितने सिक्के तो 2 रुपए के यहाँ पर देखना दोस्तों 2 रुपए के कितने सिक्के 6 सिक्के तो 2 रुपए सिक्के हम यहाँ पर लिख देंगे 41 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 41 दूना कितने होते हैं 82 और 1 शून्य ये हो जाएगी 20 गुणित 6 कितने होते हैं 120 और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दूसरा सवाल देखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने क्या दिया है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है यानी कि 1 रुपए का कितने संख्या है 5 संख्या है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 7 सिक्के 25 पैसे के कितने सिक्के 9 सिक्के। एक का मान पहले दिया ना तो ये सिक्के पहले वाले इसके हो जाएंगे ये 50 पैसे बीच में दिया तो बीच वाले इसका हो जाएगा और 25 पैसे का नाम बाद में दिया ना तो ये 9 रुपए बाद वाले इसके हो जाएंगे और कुल इस बैग में कितने 430 रुपए हैं। तब इसने बोला कि 50 पैसे के सिक्के बताइए तो टोटल कितने 430 रुपए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 430 रुपए लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा ये हल करके बता देता हूँ जिससे इस टाइप के किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर लोगे। दोस्तों यहाँ पर देखना सिक्के क्या दिए 1 रुपए का 50 पैसे का और 25 पैसे का तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसे पैसे के लिए मैं आपको पी कर दूंगा और 25 पैसे के लिए हम पी कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये एक यहाँ पर रुपए में है और यहाँ पर क्या है पैसे में है तो हम इसको भी क्या करेंगे रुपये को पैसे में बदल देंगे। रुपये को पैसे में कैसे बदलेंगे यहाँ पर देखना अगर 1 रुपया होता है तो हम क्या बोलते हैं 100 पैसे 100 पैसे को हम क्या बोलते हैं 100 पैसे को हम 1 रुपया बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखना 1 रुपये को क्या बोलते हैं हम 100 पैसा बोलते हैं तो हम इस 1 रुपये की जगह क्या करेंगे 100 पैसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 100 पैसे हो गए ये 100 पैसे हो गए 50 पैसे हो गए और 25 पैसे हो गए। इनकी संख्या यहाँ पर दे रखी है तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 1 रुपये के 5 यानी कि 100 पैसे के 5 सिक्के 50 पैसे के 7 हो जाएंगे और 25 पैसे के कितने 9 हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे 100 पैसों के अगर 5 सिक्के हैं ये संख्या है 100 पैसों के अगर 5 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे 500 क्या हो जाएंगे 500 पैसे हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना यहाँ पर 50 पैसे के 7 सिक्के तो कितने हो जाएंगे 7 पंजो 35 यानी कि 350 पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 5 नमा की 9 पंजो 45 है ना। यहाँ पर देखना 9 पंजो 45 का 5 हासिल का 4 9 दूनी 18 और 4 कितने होते हैं 18 और 4 225 होते हैं और ये क्या हो जाएगा ये पैसे हो जाएंगे। अब दोस्तों इसको आप ध्यान से देखना इसने क्या दिया है अब 500 पैसे 350 पैसे और 225 पैसे ये अपना निकाल दिया है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे 5 ये 5 2 और 5 कितने होंगे 7 ये 7 लिख दिया 2 और 3 कितने होते हैं 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 यानी ये कितने हो जाएंगे 1075 क्या हो गए पैसे हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखना टोटल पैसे टोटल रुपये ये दे रखे थे और टोटल अपनों ने ये निकाला। अब टोटल बटे टोटल मेथड लगाएंगे और आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना आप थोड़ा सा
यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, रुपये में दे रखा है, और यहाँ पर अपनों ने क्या निकाला, ये पैसों में निकाला। तो हम इन रुपयों को भी क्या करेंगे, पैसों में बदल देंगे। यहाँ पर देखना ये क्या है, 430 रुपये ना, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, तो ये अब क्या बन गया, ये पैसों में बदल गया। ये रुपए में था, 100 का गुणा किया, अब ये भी पैसों में बदल गया। तो टोटल ये भी पैसे हो गए, और टोटल ये पैसे निकाले अपने ने, तो ये हो जाएगा 775। ये भी पैसे, ये भी पैसे। अब गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर उस संख्या को लिखेंगे कुर्सी पे जिसका मान निकालना। इससे क्या बोला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने सिक्के, 7 सिक्के हैं, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, हम 25 से काटेंगे, तो 25 चौक 100 होते हैं, 7 यानी कितने हो जाएंगे, ये 75 यानी 3 हो जाएंगे। 25 आप 25 से काट के देखना, ये यहाँ पर 25 चौक 100 हो जाएंगे, 107 है तो 7 यहाँ पर आ जाएंगे, 75 हो गए। फिर 25 से इसको काटेंगे, 25 ये कितने होते हैं, 75, ये पूरा पूरा कट गया। अब फिर हम इससे काटेंगे 25 से, 25 चौक 100 होता है। अब 43 से इसको काट देंगे, 43 कम 43 और 1 शून्य हो जाएंगे, 10 गुणित 4 गुणित 7। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखना 40 गुणित 7 कितने होंगे, 40 गुणित 7 कितने होते हैं, 7 चौक 28 और 1 शून्य यानी कि 280, और यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब ये जो मैंने फर्स्ट वाला सवाल कराया ना, आप उसको भी इस प्रकार से करना, तो आपको भी और अच्छे समझ में आ जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको फर्स्ट वाला सवाल करवा दिया। तीसरा सवाल देखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों तीसरा सवाल देखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने दिया, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है। कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कैसे समान है, तब कुल नोट कितने हैं। दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, आप इसको बिना पेन के भी आसानी से हल कर लोगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा इसको बिना पेन के कैसे हल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना, इसने 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ये रुपया है तो कोई बात नहीं, सब रुपए में है, तो हम ये रुपये आप चाहो तो रुपये लिख सकते हो। जिससे क्या होता है कि कभी अगर पैसों में भी आ जाते हैं ना, तो आप अपने को पता चल जाएगा ये रुपये में दे रखा है और ये पैसों में दे रखा है, तो पैसों को हम रुपये को पैसे में बदल कर इसको कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर सब रुपये में, तो अपनों ने ये लिख दिया। अब इसने क्या बोला कि कुल धनराशि 640 रुपये, तो अपनों ने यहाँ सबसे पहले ऊपर 640 लिख दिया, यहाँ पर एक लाइन खींच दी। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। नोटों की संख्या कैसे समान है, तो हम मान लेंगे समान यानी एक है। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, 1 रुपये का एक नोट यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपया हो जाएगा। 5 रुपए का एक नोट यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे। 10 रुपए का एक नोट है, कितने हो जाएंगे, 10 रुपए। अब इन सबको जोड़ देंगे, 10 और 5 15 और 1 16, टोटल कितने निकल के आए, 16 रुपए निकल के आए। और ये भी ऊपर क्या दे रखा है, यहाँ पर रुपए दे रखे, तो 640 रुपए बटे 16 रुपए। यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर कुर्सी बनाएंगे, कुर्सी पर उसको बिठाएंगे जिसका मान निकालना है। इसलिए क्या बोला कि कुल कितने नोट है, कुल नोट कितने हैं, तो टोटल नोट कितने, 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 16 से इसको काटेंगे, 16 32 16 48 16 चौक 64 और 1 शून्य, 40 गुणित 3 कितने होते हैं, 4 3 12 और 1 शून्य यानी 120, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको बिना पेन से कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, हमें पता चल गया कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है, और नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो 1 रुपये का समान यानी 1 1 है, तो 1 1 मान लिया अपनों ने। 1 रुपये का एक नोट यानी 1, 5 रुपये का एक नोट यानी 5 रुपये, 10 रुपये का एक नोट यानी 10, यानी 5 10 और 1 को जोड़ देंगे, तो 5 और 10 कितने होंगे, 15 और 1 16, 16 का डायरेक्ट सीधे इसके नीचे लिख देंगे, तो 16 चौक 64 और 1 शून्य 40, 40 तो अपनों निकालिए, 40 ऐसे हो रहा है। और इसने क्या पूछा कि कुल नोट कितने, तो आपने पता है कि समान यानी 1 1 माना अपनों ने, तो 1 1 1 3 3 3 गुणित कितने हो जाएंगे, 40, 3 गुणित 40 कितने होते हैं, 120 होते हैं। और सीधे आप ऐसे आंसर निकाल देना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।